नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सहदेव, अर्जुन और नकुल का विराट के भवन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर सहदेव भी ग्वाल का वेश बनाकर वैसी ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर राजा स्वयं उसके समीप गए और पूछने लगे, तुम किसके आदमी हो, कहाँ से आए हो, कौन सा काम करना चाहते हो, ठीक ठीक बताओ। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमि है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गौओं की संभाल के लिए रहता था, पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बिना काम किए जीविका नहीं चल सकती और पांडवों के बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है जिसके यहाँ नौकरी करूँ। राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस काम का अनुभव है, किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा। सहदेव बोले, मैं ये बता चुका हूँ कि पांडवों की गौओं की संभाल लेने का मैं कार्य करता था। वहाँ लोग मुझे तंतिपाल कहते थे। 40 कोस के अंदर जितनी गौएं रहती है उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है। कितनी गौएं थी, कितनी हैं और कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायों से गौओं की बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि न सताए, उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों की भी पहचान रखता हूँ जिनका मूत्र सूंघने मात्र से वंध्या स्त्री को भी गर्भ रह जाता है। विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहाँ सुख से रहने लगे। उन्हें भी कोई नहीं पहचान सका। राजा ने उनके भरण पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। तदंतर वहाँ एक बहुत सुंदर पुरुष दिखा पड़ा जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियाँ थी। उसके लंबे लंबे केस खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी, मानो वो अपने एक एक पग से पृथ्वी को कंपाता चलता था। वो वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया, महाराज, मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ, नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें। मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूँगा। विराट ने कहा, बृहन्नला, तुम्हारे जैसे पुरुष से तो ये काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो। यह कहकर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की संगीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की। इसके बाद अपने मंत्रियों से ये सलाह की कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियां भेजकर उसके नपुंसकपने की जांच कराई। जब सब तरह से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्या के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिली। वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सबके प्रिय हो गए। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे। इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान न सका। इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवन के पास इधर उधर घूम फिर कर घोड़े देखने लगा। फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं अश्वों को शिक्षा देने में बड़ा निपुण हूँ, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम करूँ। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ों की शिक्षा देने का काम कर सकते हो, किंतु पहले ये बताओ, तुम्हें अस्त्र संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है, साथ ही अपना परिचय भी दो। नकुल ने कहा, महाराज, मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ। दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है। मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती। फिर घोड़ों की तो बात ही क्या, मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था। वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं, उन सबको मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती थी। इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहाँ रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था, जिनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। अब है भीमसेन के हाथ से चिमुत नामक मल्ल का वध। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडवगण विराट नगर में छिप कर रहने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोले, राजन,
पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसलिए वे द्रौपदी की देखरेख करते हुए बहुत छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हो। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और चौथे महीने का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी 10 दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे थे। वे सब के सब बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे। शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में भी सबसे बड़ा था, उसका नाम था जीमुत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्षध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्रासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमुत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था। दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मत वाले हाथी के समान ऊंचे तथा रुष्ट-पुष्ट थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे की बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। पर्वत और वृक्ष के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघात से भयानक चट-चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता था। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांधकर परस्पर प्रहार करते। दोनों के शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता था। दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चोटों की मार होती। कभी हाथ की उंगलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोड़ते, कभी पैरों में उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसके सामने खींच लेते, कभी दाएं बाएं पैतरे बदलते और कभी एक बार ही पीछे ढकेल कर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे। केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन भयंकर वीरों का युद्ध होता रहा। किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमुत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उनका ये पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वो शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटककर उसका कछुमन निकाल डाला। इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेहभाजन बन गए। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने सामने कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते रहते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपकर राजा विराट का कार्य करते रहते थे। धन्यवाद।